जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3 देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम चल रहा है। तो ये हमारा पार्ट 3 है और ये हमारा चैनल है एक्यूरेसी आईएएस। तो जैसे आपको दिया जाएगा इस तरीके से ये टाइप होगा। इफ़ सम पीपल विजिट, जैसे क्लब, मूवी, स्विमिंग या बुलेट फायर कर रहे किसी भी तरीके का, एट टाइम इंटरवल, ठीक है, XYZ, देन टाइम इंटरवल आफ्टर दे मीट टुगेदर, या मतलब सेम टाइम कैसे आएगा। जो हमने ऊपर रिंग का मेथड देखा था ना, सेम मेथड यहाँ पे भी होता है, बस इसका वर्डिंग अलग होता है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा अलग टाइप कर दिया इसको। ठीक है, और आपको पहला क्वेश्चन है, सीता और गीता गो फॉर स्विम आफ्टर गैप। तो ये गैप है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार कर लेना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। गैप ऑफ एवरी सेकंड, एवरी 2 days एंड एवरी 3 days रिस्पेक्टिवली। आपको बोला है इफ ऑन 1 जनवरी बोथ वेंट फॉर स्विम टुगेदर, और पूछा है कि व्हेन विल दे बोथ गो टुगेदर नेक्स्ट, तो अगली बार साथ में कब होंगे। तो यहाँ पे इस वर्ड पे स्टार कर लेना, गैप पे, क्योंकि गैप का मीनिंग क्या होता है वो आपको यहाँ समझ में आएगा। देखो, सीता गो फॉर स्विम आफ्टर गैप ऑफ 2 days। तो देखो, अगर आज वो जा रही है यहाँ पे, तो बीच में 2 दिन का गैप है और फिर वो जा रही है, तो ये आपका डे था। तो मुझे बताओ कितने दिन के बाद जा रही हो, कौन से दिन पे जा रही हो, 3rd डे पे जा रही है। 1 दिन का गैप, 2 दिन का गैप, और जा वो 3rd डे पे रही है, तो वो 3rd डे पे स्विमिंग को जा रही है। आप समझ रहे हो। तो ये गैप को इस तरीके से आपको काउंट करना पड़ेगा, उसमें 1 दिन ऐड करना पड़ेगा। तो गैप वाले इसको स्टार कर देना। ठीक है, जो गैप दिया है उसमें आपको +1 करना पड़ेगा डे। ठीक है, गीता का गैप कितने दिन का दिया है, 3 दिन का। तो अगर गीता इस दिन जाती है तो गीता 3 दिन का गैप लेगी और इस दिन जाएगी। तो देखो कितना, 1 2 3, और चौथे दिन जा रही है, तो 4th डे। तो आप अगर एलसीएम निकालते 2 और 3 का, तो आपका आंसर गलत हो जाता। आपको एलसीएम निकालना है 3 और 4 का। आप समझ रहे हो। तो गैप वाला टाइप में प्रॉब्लम ये है। गैप वाले टाइप में क्या करना है, दिए हुए नंबर में +1 ऐड करना है, ठीक है, और बाद में उनका एलसीएम निकालना है। बस इतना ही ट्रिक है गैप वाले में, याद रखना। इसके लिए मैंने इसको अलग रखा है। तो 3 का फैक्टर क्या आएगा, 3, और 4 का फैक्टर क्या आएगा, 2 × 2। डिस्टिंक्ट फैक्टर क्या है इसमें, 2 और 3 है। तो देखो, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, तो 4 × 3 12 डेज। तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब जो पहली बार मिले थे ये 1 जनवरी को मिले थे, तो ये एडिशनल कंडीशन है। 1 जनवरी को ये पहली बार मिले हैं, उसमें आपको प्लस एलसीएम कर देना है। तो 1 + 12 13, 13 जनवरी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है गैप वाले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अ स्टूडेंट is a football player if he and only if the identification number is divisible by 4। तो ये आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला यूज किया है इन्होंने। वेयर स्टूडेंट इज क्रिकेटर इफ एंड ओनली इज नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज असाइंड टू स्टूडेंट, देन हाउ मेनी प्ले यहाँ पे क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो दोनों कौन खेलने वाले हैं। तो आपको इन दो नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 4 और 6 का, और फिर हम उसके मल्टीपल को हम निकालेंगे। ठीक है, तो आपको 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। 4 के फैक्टर 2 × 2, और इसका जो 6 है, जो आपका 6 है, 6 के फैक्टर 2 × 3। तो आप इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, 2 आपका 2 बार आ रहा है और 3 आपका 1 बार आ रहा है, तो 2 × 2 12 हो गया। लेकिन आपको एलसीएम पूछा है क्या प्रॉब्लम में, नहीं। आपको क्या पूछा है कि जो दोनों में आता है, तो हमें 12 का मल्टीपल या एलसीएम का मल्टीपल निकालना पड़ेगा, जो 1 से लेके 100 तक है। कुछ नहीं करना है, आपको 12 का पाड़ा गिनना है। 12 24 36 48 60 72 84 96। तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, 8 स्टूडेंट होंगे सिंपली। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 12 × 8 86, सॉरी 96, जो कि 100 के नज़दीक वाला नंबर है। तो आपके 8 स्टूडेंट है जो दोनों भी स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो ये देख लेना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था 2019 का। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा डिफरेंट दिया। जोसेफ विजिट्स अ क्लब, ये देखो, ऑन एवरी 5th डे। तो यहाँ गैप का इशू ही नहीं है, जो दिया है वो एज इट इज लेना है, 5th डे। हर्ष विजिट ऑन एवरी 24th डे। सुमित विजिट ऑन एवरी 9th डे। तो ये ऑन जिस डे पे दिया वही। इफ ऑल 3 मेट एट द क्लब ऑन द संडे, अगर ये संडे को मिलते हैं, आपको बोला है
देन ऑन विच डे ऑल थ्री मीट अगेन, तो मीट अगेन ये 2021 का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आपका दो चीजों का यूज हो रहा है, एक तो आपका कैलेंडर का टॉपिक भी यूज हो रहा है और प्लस एलसीएम का टॉपिक भी यूज हो रहा है। हमने अभी तक कैलेंडर देखा नहीं है तो अभी हम एलसीएम देख रहे हैं केवल, ठीक है। तो हम एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे। जोसेफ का 5वां दिन दिया है, हर्ष का 24वां, सुमित का 9वां। तो इनका एलसीएम निकालो, पहले फैक्टर गिराओ। 5 का फैक्टर 5 है, 24 का फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 12, फिर 12 का आएगा 2 इंटू 6, 2 टू 6, फिर 6 का आएगा 2 इंटू 3। तो आपका यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है। 9 का फैक्टर आएगा आपका 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर। तो आप सारे फैक्टर कंसिडर करो यहाँ पे 1 2 3 5 ऑल फैक्टर कंसिडर किया। मैक्सिमम पावर लो, एक दो का पावर 3 है, ठीक है, और 3 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। तो आपका हो जाएगा 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9 और ये 5। तो 5 इंटू 8 कितना 40, 40 इंटू आपका ये हो जाएगा 9, तो 360 डेज आएगा। आपका एलसीएम 360 डेज आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो अगर 7 दिन के बाद ये मिलेंगे तो सेम डे पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो 360 को 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप 360 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो 51 का इसको भाग जाएगा और आपका 3 रिमाइंडर बचेगा। आपका रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 3। तो ये रिमाइंडर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केवल हम उस रिमाइंडर को यहाँ पे बाद में ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका संडे को मिले थे प्लस एलसीएम करोगे, ये ऑलरेडी हमने हटा दिया, ये 7 का मल्टीपल ये हट गया। तो आपको संडे में केवल ऐड किसको करना है, रिमाइंडर डेज को। देखो संडे को मिले थे, उसके आगे 3 दिन मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, तो वो मिलेंगे वेंसडे पे। तो ये कैलेंडर का एप्लीकेशन है कि आप 7 का मल्टीपल से डिवाइड करोगे उसको, क्योंकि वीक में 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन के बाद आपका सेम डे ही आता है। तो कैलेंडर का टॉपिक हम जब करेंगे तब और डिटेल में करेंगे, तो तब तक के लिए आप ये समझ लेना इस तरीके से, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दिया है 3 पीपल PQR CM मूवीज एज पर फिक्स फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी इनका फिक्स है। P का दिया है ऑन एवरी 15 डेज, Q का दिया है ऑन 18 डेज, R का दिया है 27 डेज। आपको पूछा है आफ्टर हाउ मेनी डेज दे विल, मतलब साथ में कब होंगे। पहली बात तो ये है कि आपको इनका निकालना है एलसीएम 15 18 27। 15 का 3 इंटू 5, 18 का 2 इंटू 9, फिर 9 का करोगे 3 इंटू 3, तो 2 3 3, और 27 का आपको मालूम होना चाहिए 3 का क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर अलग है उनको कलेक्ट करो 1 2 3 5 और इसका मैक्सिमम पावर रेस करो। देखो 2 का पावर आपका कितना है, यहाँ पे 2 का पावर एक बार ही आता है और 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है और 5 एक बार आता है। तो 3 का क्यूब 27, ये 2 इंटू 5 आप चाहते तो कर सकते थे, यहाँ पे 2 इंटू 5 10 और इंटू 27 तो 270 आ गया। तो 270 दिन के बाद वो एक साथ मिलेंगे, ठीक है। अब ये देखो यूपीएससी का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का। आपको दिया है 5% फायर बुलेट एट टारगेट एट इंटरवल। ये आपको टाइम दिया है, पहले यूनिट चेक करो सेम है क्या, सेकंड में दिया है तो सेम है 6 7 8 9 12। आपको पूछा है नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर बुलेट्स टुगेदर। आपको पूछा है दे वुड फायर बुलेट टुगेदर इन एन आवर। आपको पूछा है कि वो साथ में 1 घंटे में कितनी बार बुलेट फायर करेंगे। तो पहले तो यूनिट सेम है, ये मुझे लगा तो मैं ऊपर बेल वाले टाइप में बाद में ऐड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 6 के फैक्टर है 2 इंटू 3, 7 का फैक्टर 1 इंटू 7 है, 8 का फैक्टर क्या है कि 8 है 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 है 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 12 है आपका 2 इंटू 6 2 2 3 हो जाएगा। ये 6 का आप फैक्टर गिराओगे। अब यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर कलेक्ट करो या फैक्टर कलेक्ट करो, तो आपके आ जाएंगे वो 2 3 7 आ जाएंगे। उसका मैक्सिमम पावर लो, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है और 7 का पावर 1 है। 2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और ये 7, 8 इंटू 9 72, 72 इंटू 7 504 सेकेंड। ये आपका 504 सेकेंड आ गया आपका आंसर। आपको निकालना है 1 घंटे में कितनी बार वो फायर करेंगे साथ में। तो आपको सिंपली 1 आवर को किससे डिवाइड करना है, एलसीएम से। आपको 1 आवर को डिवाइड करना है एलसीएम से। तो 1 आवर डिवाइडेड बाय 504 सेकंड, ये सेकंड में है, ऊपर का आवर में है। तो आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये 2 जीरो हटा देता हूँ ऊपर वाले, तो मेरा नीचे बचेगा 5.04। तो आपको मालूम है 57 आ जाएगा ये, मतलब नियरली 35 के नजदीक है। तो देखो आपको आंसर ऐसे दिया है 7 या फिर 8 दिया है, तो
तो आपका आंसर 7.14 आता है जो 7 के नज़दीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स। तो आपको इस तरीके से भी आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ यूनिट अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम यूनिट सेम बनाते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चन को आप सीधा 500 से डिवाइड नहीं करते बैठना है, सिंपली इसको आपको ऐसे करना है 36 डिवाइडेड बाय 5.04। ये बहुत छोटा है तो आप इसको छोड़ सकते हो, तो यहाँ पे आएगा अपना 7.1 कुछ आएगा, तो आप 7 ले लेना आंसर, ठीक है। अब ये देखो यूपीएससी का यही क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप है। देखो जहां जहां यूपीएससी का ये आपको दिखता है ना बार बार आ रहा है टाइप, तो ये टाइप आप प्रिपेयर कर लेना, डेफिनेटली एग्जाम में आए नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ये पूछ सकता है। आपको दिया है 5 हॉबी क्लब दिया है यहाँ पे, ठीक है, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक, गार्डनिंग। तो आपको यहाँ पे बस फोकस करना है। गार्डनिंग का क्या दिया है, एवरी सेकंड डे, तो आपको सिंपली नंबर कलेक्ट करना है 2। इलेक्ट्रॉनिक का आपको दिया है 3rd डे 2 3। चेस का दिया आपको 4 डे, और फिर आपको याचिंग का दिया है 5th डे, ठीक है, आपको नंबर कलेक्ट करना है। फोटोग्राफी 6 डे। तो अब मुझे बताओ हाउ मेनी टाइम दिस 5 ग्रुप विल मीट ऑन सेम डे विद इन 180 डे। आपको सिंपली एलसीएम निकालना है, पहले एलसीएम निकालो, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 3 4 5 6 का, 2 का फैक्टर 2, 3 का फैक्टर 3, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2, 5 का फैक्टर 5, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3। यहाँ फोकस आपको इस पे करना है, यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, आप वो मिस कर जाओगे, ठीक है। तो आपने सारे फैक्टर कलेक्ट कर लिए 1 2 3 5, तो यहाँ पे 2 का आपका स्क्वायर है, तो 1 2 3 5, तो आपका 2 का स्क्वायर 4 और 3 इंटू 5 15 60 डेज। तो आपको वो 60 दिन में एक बार मिलेंगे, ठीक है, 60 दिन में वो एक बार मिलेंगे। लेकिन आपको क्या क्या पूछा है, 180 डेज में कितनी बार मिलेंगे, तो 180 को सिंपली डिवाइड करो एलसीएम से, 180 बाय 60, 3 टाइम मिलेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है ना, जब एलसीएम आसान होता है तो ये एडिशनल कंडीशन डाल देते हैं, जिसका मैथ भी अच्छा हो वो भी टाइम कंज्यूम करे, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइप में भी आपका सेम ही मेथड है। आपको क्या दिया है, इफ सम बॉयज XYZ रन्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ बाय टेकिंग डिफरेंट टाइम, और आपको पूछा देन टाइम आफ्टर विच दे मीट एट अ पॉइंट। तो सिंपली आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बस यहाँ पे फोकस करो, सर्कुलर पाथ का दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2021 का क्वेश्चन है। आपको दिया द पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर ऑन देयर स्टेप्स आर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस टू कंप्लीट द स्टेप, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आपका ये यूनिट सेम है, आपका ये फोकस करना है, यूनिट इज सेम सेम। तो आप सिंपली एलसीएम निकालो, 40 का 2 इंटू 20, 20 का 2 इंटू 10, 10 का 2 इंटू 5, तो आपका यहाँ पे 2 3 बार आया, 5 एक बार आया। 42 का 2 इंटू 21, फिर 2 3 7 आएगा, 21 का 3 इंटू 7, 45 का 3 इंटू 15, 15 का आएगा 3 इंटू 5, तो यहाँ पे 3 दो बार आता है। तो सारे प्राइम फैक्टर कलेक्ट करो, तो 2 3 5 7 आएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है, बाकी 5 एक बार, 7 एक बार, तो 2 क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, 5 7, तो ये आपका 72 हो गया, ठीक है। मैंने ये जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये बहुत बड़ा करना पड़ता फिर। 72 इंटू 5 360, 360 इंटू 7 2520, तो ये 2520 किस यूनिट में आएगा, 2520 यूनिट है आपका सेंटीमीटर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे बीच में पॉइंट आएगा, ये 25 मीटर हो जाएगा आपका, और ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 मीटर 20 सेंटीमीटर अधिक। तो मैंने इसको 2500 प्लस 20 कर दिया, तो ये 2500 सेंटीमीटर का 25 मीटर हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर एज इट इज रख दिया। तो यूपीएससी ऐसे करता है, तो 2 यूनिट में ऑप्शन छोड़ देता है ताकि आप और कंफ्यूज हो, ठीक है। अब ये समझ लेना, इससे ज्यादा कंफ्यूजन तो फिजिक्स में होता है 11 12 वाले, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो सारा यूनिट का ही खेल होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ प्राइम एंड रिलेटिव प्राइम नंबर्स। हमने इसका एचसीएफ देखा हुआ है पहले, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लेना, आपको 2 प्राइम नंबर दिए है, उनका एलसीएम निकालना है। वो क्या होता है, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। आपको 7 और 13 दिया है, तो 7 का फैक्टर 1 इंटू 7, 13 का फैक्टर 1 इंटू 13। तो देखो सारे फैक्टर लो, 1 7 13, तो सिंपली क्या बचा, 7 इंटू 13, 7 इंटू 13 91। देखो एलसीएम में क्या होता है, अगर प्राइम नंबर दिए है तो दिए गए नंबर का प्रोडक्ट आएगा केवल प्राइम के लिए। और हमने एचसीएफ का पहले लेक्चर में देखा था, एचसीएफ प्राइम नंबर का हमेशा 1 आता है। देखो कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 1 है, तो एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम प्रोडक्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों चीजों को मिक्स करके वो पूछ सकता है, ठीक है। दोनों को मैंने अलग अलग जगह पे पढ़ाया।
अब जैसे को प्राइम होगा, को प्राइम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज आल्सो प्रोडक्ट। जैसे पहला नंबर है 4, तो 4 का क्या आएगा 1 इंटू टू स्क्वायर, और 9 का आएगा 1 इंटू थ्री स्क्वायर। अब देखो इनके फैक्टर लोगे तो 1 एक बार ही है, 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, तो ये इसका आ गया 4, ये आ गया 9, 36। तो सिंपली इसका भी 4 इंटू 9 आ जाता है 36। अगर को प्राइम भी है तो एलसीएम आपका बस नंबर का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे चीजें बना के दे रहा हूँ ना, ये आपको याद रखनी है नोट्स में, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या है, 3 नंबर्स आर को प्राइम, को प्राइम दिए है, तो को प्राइम का एलसीएम क्या आता है, सिंपली तीनों का प्रोडक्ट आएगा ए बी सी, ठीक है। इच अदर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 551, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 551 दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टू इज 1073, मतलब बी इंटू सी आपको दिया है 1073 दिया है, और ए इंटू बी आपको दिया है 551। आपको पूछा व्हाट इज सम ऑफ 3 नंबर्स, तो इस क्वेश्चन को आप स्टार कर देना, ठीक है। हम 3 नंबर लेंगे ए बी सी, तो पहला चीज तो आप ये देख लेना, ठीक है। आपका यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय b 551 है, और b मल्टीप्लाइड बाय c 103 है। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन b है, तो अगर मैं इन दोनों का लेता 551 और इनका लेता मैं, तो इनमें कॉमन b है, और कॉमन मतलब ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगर मैं इन दोनों के फैक्टर गिरा दूं तो इनका एचसीएफ आएगा b, तो b कॉमन है और वो एचसीएफ बन जाएगा। तो 551 1073 इनके फैक्टर गिराओ आप, तो ये आप होमवर्क कर लेना, यहाँ पे मैंने डिटेल नहीं किया। तो 551 1073 के फैक्टर गिराओ और उसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ अलग है जो पहले लेक्चर में देखा था, वो 21 आ जाएगा। तो आपको एचसीएफ मिल गया, तो ए इंटू बी क्या है आपका 551, तो बी की वैल्यू आपकी 29 है, तो ए इंटू 29 इज इक्वल टू 551, ए इज इक्वल टू 551 बाय 29, तो ये आपका 19 आ जाएगा ए, ठीक है। देखो यहाँ ऑप्शन नहीं दिए है, ठीक है, तो ऐसे हो रहा है। तो b इंटू सी 1073 है, तो b का वैल्यू 29 इंटू सी इज इक्वल टू 1073, 1073 से 29 को डिवाइड करो तो ये 37 आ जाएगा। आपको पूछा है तीनों का एडिशन, तीनों का एडिशन क्या आएगा, ए बी सी 19 29 37, एडिशन करोगे तो 85 आएगा, तो 85 ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है, ये यहाँ पे लॉजिक है, ये लॉजिक आपको अगर बता होगा तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इस पे एक डिफरेंट क्वेश्चन आया है एग्जाम में, उसको मैंने अलग रखा है। ये देखो यूपीएससी 2022 का है, तो यूपीएससी इस तरीके का एप्लीकेशन पूछता है। आपको क्या दिया है, अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन। तो मैं पहले तो समझने के लिए मैं चिल्ड्रन को इस तरीके से लूंगा, ए बी सी डी ई और एफ, समझने के लिए बस, ठीक है। आपको क्या दिया है, सपोज दैट देखो ए गेट्स ट्वाइस ऑफ द बी, तो आपको a इज इक्वल टू 2b है, ठीक है। तो मुझे बताओ b की कीमत क्या आएगी, a बाई 2, ठीक है। अब c एंड 3 टाइम्स ऑफ c, तो फिर क्या किया है आपको, सॉरी, और आपको सॉरी ये b का दिया है, तो मैं यहाँ पे b का लिखूंगा, b के सामने लिखता हूं मैं 2, ठीक है। ऐसे नहीं दिया आपको, आपको क्या दिया है, ट्वाइस ऑफ b, तो आपको ऐसे दिया है, ठीक है। हम ऐसे नहीं, ऐसे ले लेते, ठीक है, समझने के लिए। तो देखो आपको दिया है a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b, तो b का वैल्यू क्या आएगा, a बाई 2। उसके बाद आपको दिया है a इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ c, तो c का वैल्यू क्या आएगा, a बाई 3। आप समझ रहे हो, हम सबका वैल्यू a के टर्म्स में कर रहे, a का वैल्यू तो a ही है, तो ऐसे ही आप करोगे। इसका d का वैल्यू a इज इक्वल टू 4d दिया है, तो आपका आएगा d का वैल्यू a बाई 4 आएगा यहाँ पे। तो ये देखो मैंने ये किया है, a का वैल्यू a, b का वैल्यू a बाई 2, c का वैल्यू a बाई 3, d का वैल्यू a बाई 4, e का वैल्यू a बाई 5 और a बाई 6। अब हम पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, ये हमको आखिर में करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो आपको दिया है a गेट्स ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ द पेन रिसीव्ड बाय b, और 3 टाइम्स ऑफ द c, 4 टाइम्स ऑफ द d, और 5 टाइम्स ऑफ द e, 6 टाइम्स ऑफ द f। आपको पूछा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन x should buy so that each one, देखो each one gets even number of pen, तो ये even नंबर वाली कंडीशन भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। इवन नंबर वाली भी कंडीशन यहाँ पे बहुत मैटर करती है, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले तो आपको ये नंबर आ गई प्रॉब्लम में 2 3 4 5। ए का जो काउंट है ना वो मल्टीपल है, देखो मतलब ए ट्वाइस ऑफ बी थ्राइस ऑफ सी ऐसे दिया ना, तो इनका एलसीएम निकालो 2 3 4 5 6 का। तो 2 का 2, 3 का 3, 4 का 2 × 4। तो यहाँ पे बस यहाँ पे बस ये वाला ही इंपॉर्टेंट है, 2 का स्क्वायर आता है, 5 का 5, 6 का 2 × 3। कॉमन फैक्टर कंसीडर करो आप सारे, 2 3 4 5 6 आएंगे, सॉरी 2 3 5 6 नहीं, इसके कॉमन फैक्टर है आपके 2 3 5 आएंगे। 2 3 5 की पावर रेज करो, ये देखो 2 की पावर 2 है, बाकी 3 की 1 5 की 1, तो ये 4 हो गया। ये 3 × 5 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 × 15 आपका 60 आ गया। तो आपकी एक जो पेन्स विथ ए है वो एलसीएम पकड़ लो आप, पेन्स विथ ए इज एलसीएम, तो आपके 60 पेन पकड़ लो। अब ये आपको शुरुआत वाली कंडीशन यूज करनी है, सबको ए के टर्म्स में देना है। देखो अगर जो ए है, ए के पेन ए ही कंसिडर करेंगे, वो एलसीएम हो गया आपका एक तरीके से, ठीक है। वो 60 पकड़ लो ए के पेन। अब हमें मालूम है ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी दिया है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, a/2। वैसे ही सी की वैल्यू आएगी a/3, डी की वैल्यू a/4, ई की वैल्यू a/5 और एफ की वैल्यू a/6। अब देखो सब, अब इसका क्या आएगा, इसका तो 60 ले लिया, इसका 60/2 आएगा, तो 60/2 30, 60/3 20, 60/4 15, 60/5 12, 60/5 10। अब देखो मुझे एक चीज बता देना, उसने कंडीशन क्या दिया है, सबका इवन आना चाहिए, सबका क्या आना चाहिए, इवन। देखो ये एडिशनल कंडीशन, सबको पेन इवन आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑड है। अब इसको इवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर, अकेले को कर सकते हैं क्या, नहीं, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इनको सबको 2, इसको इवन करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 60 का 120, 30 का 60, 20 का 40 और ये 30 का, सॉरी 15 का 30, तो ये इवन हो गया, सारे इवन हो गए। तो 12 का 24 और ये आपका 10 का 20, ये सारे इवन हो गए, तब ऐड करो। तो 120, 60, 40, 30, 24, 20, 294। आप चाहते तो यहीं पे टेबल में एडिशन खत्म कर सकते थे, मैं समझने के लिए इसको अलग लिखा है, तो आपके 294 आएंगे। और वैसे भी आपको इवन पूछा है, आप समझ रहे हो, अगर सबके पास इवन पेन है तो इवन को ऐड करोगे ऑड आएगा क्या, नहीं आएगा, ऑड नहीं है तो ये नहीं है, तो ये सिंपली आपका हट जाएगा। तो आपको ये 3 में से सोचना था, बी सी और डी से, लेकिन हमारा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सी आता है, यहाँ पे हमारा आंसर सी आता है। अब ये एक मेथड है एलसीएम की, सेकंड मेथड, ठीक है। मैं ये बहुत कम यूज करता हूँ, मैं अपनी नॉर्मल मेथड यूज करता हूँ। अगर आप चाहो तो इस मेथड को यूज कर सकते हो एलसीएम निकालने के लिए। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सारे नंबर को सेपरेट लिखना है ऐसे, ये देखो मैंने लिखा 36 48 64 72, सबको ऐसे अलग अलग लिख लो कॉमा देके। फिर आपको क्या करना है, डिवीजन चालू करना है। डिवीजन क्या करना है, जो आपका मतलब छोटा नंबर होगा, देखो जैसे मैंने यहाँ डिवीजन 2 से चालू करी, पहले 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, ऐसे जो जो नंबर से जाएगी वो नंबर से वहां पे डिवीजन कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिवीजन तब तक करते जाना है जब तक सबका कोशंट क्या होगा, 1 नहीं आएगा, सबका कोशंट 1 नहीं आएगा। उसके बाद जो डिवाइजर है, देखो ये जो हमने लिखा है ना इधर, ये पहले कॉलम में जो लिखा है ये डिवाइजर है, तो सारे डिवाइजर यहाँ जो आएंगे इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, इनका सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। ये मेथड मैंने बहुत कम यूज करी है, तो मेरा इस पे उतना होल्ड नहीं है। अगर मेरा होल्ड इस पे बन जाता तो मैं शायद ये मेथड पहले पूरे इसमें यूज करता, लेकिन मैंने वो मेथड पे मेरे हाथ बैठा तो वही यूज किया। देखो आपको एलसीएम पूछा है 36 48 64 127 का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इन नंबर्स को लिखना है कॉमा देके, 36 48 64 72। फिर आपको इनका छोटा डिवाइजर लेना है। देखो ये पहला जो कॉलम है ना ये वाला, तो इसमें मैं डिवाइजर लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवीजन करने के लिए। तो मैंने पहले 2 लिया, अब 2 से अगर 2 से किसी एक को भी डिवीजन जाती तब भी लेना है उसको। तो देखो 36 का क्या हो गया, 18 हो गया, 48 का 24, 64 का 42, 72 का 36। अब आपको ये प्रोसेस रिपीट करती जानी है। तो देखो हमने पहले लिया, उससे ये हुआ, अब फिर यहाँ पे एक भी इवन नंबर होगा तब भी 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ 9 आया, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 18 आया। अब इसमें क्या ये ऑड है लेकिन ये इवन है बाकी सारे, तब 2 से लिखो। ये बाकी ये देखो ये जो 9 है, 9 को मैंने एज इट इज रख दिया, तो बाकी को 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ का 12 का आएगा 6, 16 का 8 आएगा, 18 का 9। अब इसमें 2 इवन है, मतलब एक भी इवन होगा तब भी करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, इसका 3 आ जाएगा, और बाकी 8 है, 8 का 4 आ जाएगा। अभी भी ये इवन बचा है, फिर से 2 से करो,
फिर 4 का आएगा 2, बाकियों को मैंने एज इट इज लिख रहा हूं, देखो 9 3 9 एज इट इज लिखा है। अब ये 2 से इसको डिवाइड कर दिया, इसका काम पूरा हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 9 3 9 एज इट इज बच गया। तो अब मैं इनको डिवाइड करना चालू करूंगा, क्योंकि ये ऑड है और ये 3 के मल्टीपल है, तो इनको डिवाइड करूंगा। 9 को डिवाइड करोगे तो 3 9 आ जाएगा, और 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 9 को डिवाइड करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे और 3 है तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 1, तो ये देखो सबका 1 आ गया। तो ये जो लेफ्ट साइड में बचा है ना, ठीक है, ये जो बॉक्स में है पहले वाले, ये आपका डिवाइजर है, सिंपली इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो 6 बार आप उसको लिख सकते हो। तो या फिर ऐसे लिखो 2 3 बार और 2 3 बार और 3 2 बार है, तो ये 2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा, 8 आएगा, इसका 9 आएगा। 64 इंटू 9 572, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपली ये याद रखना है, डिवीजन आपको हमेशा 2 से चालू करनी है, फिर 3 पे जाना है, और वहां पे आपको यूनिट सेम है देखना है, ठीक है। और दूसरा मेन चीज यही है, अगर देखो एक भी इवन नंबर है उसमें से, तो 2 से ही डिवीजन चलती रहेगी। जैसे वो ऑड हो जाएगा तो आप 3 से ट्राई करो, बाद में 5 से, ऐसे करो, ठीक है। ये मेथड पे कुछ लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो कुछ लोग हाथ बैठ जाता है, तो उनको स्पीड आ जाता है। ये तो वीडियो बहुत छोटी हो गई जितना मैंने सोचा था उससे। हम्म, चलो ठीक है, अभी हम यहाँ यहाँ ही रुक जाते हैं। अगला टॉपिक मैं अगले लेक्चर में लूंगा। अगले लेक्चर में हमारा एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा, इसका 10 पेज ही बचा है, जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ देखने वाले हैं, उसका प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कुछ, ठीक है। अगले लेक्चर में ये प्रॉपर्टीज एलसीएम एचसीएफ का बचा है, ये देखने वाले हैं हम अगले लेक्चर में। और एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन का बचा है हमारा, वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले, और डेसिमल का बचा है, तो वो भी हम अगले लेक्चर में देखने वाले, ठीक है। तो हमारा एलसीएम एचसीएफ अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपने हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर देना। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है एक्यूरेसी @accuracy_is या एक्यूरेसी आईएएस, यही हमारा टेलीग्राम का चैनल नेम है। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी।